लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी का योग ज्योतिष से कैसे पता करें, पार्ट 6 में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो नमस्कार है आपको, और अगर आपने पार्ट 1 2 3 4 5 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें ताकि ये सारे योग आपको समझ में आ जाएं। अब एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं ना कि मेरी कुंडली में देख के बता दें, चाहे वो फुल कुंडली एनालिसिस हो, चाहे सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हो, तो पहले अपने क्वेश्चंस रेडी कर लें। क्योंकि आप अगर बार बार क्वेश्चंस को भेजते हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस समय मैं किसी और के लिए रीड कर रही होती हूँ, या ये एस्ट्रो का स्टडी कर रही होती हूँ, या फिर मैं पर्सनल रीडिंग ले रही होती हूँ, और या फिर वीडियो बना रही होती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो ही जाती है, आप समझ सकते होंगे। तो एक बार अगर आपने अपने क्वेश्चंस, जैसे आपने पेमेंट कर दी और फिर मैंने कहा कि आप अपनी डिटेल्स भेजें, अपने पर्सन की डिटेल्स भेजें जितनी भी है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए आपने फुल एनालिसिस कराया तो उसमें क्वेश्चंस तो आप ही पूछेंगे ना, करियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, लव मैरिज है, हेल्थ है, फाइनेंस है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, बना के सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चंस आपने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद पहले सोच लें अच्छी तरीके से, तब भेजें फाइनली कि ये हैं मेरे क्वेश्चंस। अगर आप बार बार बीच में बोलेंगे या फिर कुंडली एनालिसिस होने के बाद कहेंगे कि इसको चेक करना, अब उसको चेक करना, तो ऐसे में क्या होता है, जो काम चल रहा है ना रनिंग में बीच में, वो पीछे जाना फिर वो मुश्किल हो जाता है, और जो चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बार बार एक ही चीज़ को देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, ठीक है। एक ही बार काम हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अब ये मेरी रिक्वेस्ट थी, तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है, तो साथ देंगे मेरा। और हाँ, एक चीज़, पेमेंट करने के बाद बार बार ये ना कहें कि मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं सबके काम टाइम टू टाइम करूँगी। अगर जल्दबाजी में काम होगा तो ये जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं ये, एक भी गलत हुई तो सब गया। फिर कल को आप ये कह सकते हैं कि आपको तो आता ही नहीं है। तो इसलिए 6 से 12 घंटे का तो टाइम लगा के चलें कि आपके पेमेंट के बाद इतना टाइम लग सकता है। एकदम से ना करें, क्योंकि मान लीजिए रात को 12 बजे किसी ने पेमेंट करी है, तो उनकी सुबह उठते ही 6 बजे तो मैं नहीं लग जाऊँगी, और भी काम होते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो वेट कीजिएगा कि 6 से 12 घंटे तो ज़रूर लगेंगे, ठीक है? मुझे सोना भी होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, पार्ट 6 को हम स्टार्ट करते हैं। सप्तमेश चंद्र युति क्यों है इम्पोर्टेंट, इस बारे में आज देखते हैं। तो 14वें योग तक हम पहुंच गए थे, अब है 15वां योग। 15वें योग में चलते हैं। सप्तमेश यदि चंद्र के साथ युति बनाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। इस पर भी यदि सप्तमेश राहु केतु और शनि हो और चंद्र के साथ युति बनाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रबल योग बनता है, ठीक है। इतना आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सप्तमेश चंद्र के साथ युति बनाए, या फिर सप्तमेश राहु केतु और शनि हो और चंद्र के साथ युति बनाए, तब ट्विन फ्लेम जर्नी का योग आगे प्रबल बनता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ, जिसमें है अभिषेक का क्वेश्चन है, 12th हाउस में केतु चंद्र हो तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है? बिल्कुल अभिषेक जी, मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी ज्योतिष से पार्ट 3 में 7वें योग में आपको बताया था कि राहु केतु यदि चंद्र के साथ युति बनाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा तो एक बार जाके देख लें, और उसमें लिखा होगा ट्विन फ्लेम जर्नी ज्योतिष से पार्ट 3। तो इसमें आपको जब 7वां योग होगा ना, उसको सुन ले, उसमें मैंने यही बताया हुआ है। यहाँ तो आपने केतु चंद्र की युति 12वें भाव में बताई है। 12वें भाव को मोक्ष का भाव भी कहा जाता है ना। तो इस भाव में केतु चंद्र की युति ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रबल योग बना रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने क्वेश्चन किया। अब आते हैं रितु भाटिया जी के क्वेश्चन पर। रितु भाटिया जी ने कहा है, 7th हाउस में 8 की गिनती और राहु हो, तो 7th हाउस में 8 लिखा हो और राहु हो, तो रितु जी 7th हाउस में 8 की गिनती का मतलब है वृश्चिक राशि है।
महर्षि पराशर होरा शास्त्र के अनुसार राहु की उच्च राशि वृष है और नीच राशि वृश्चिक होती है। अतः आपकी बताई गई स्थिति के अनुसार राहु नीच राशि में है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का योग कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो विवाह जीवन में अनिष्ट का योग बनाता है। और ऋतु भाटिया जी, तो 7th हाउस में 8 की गिनती लिखी हो तो फिर अनिष्ट होगा। जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं होगी। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ ऋतु भाटिया जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं 16वें योग की तरफ। 16वां योग है नवमांश में यदि चंद्र लग्न में और शुक्र 7वें भाव में हो। ठीक है, चंद्र लग्न में हो और शुक्र किस में हो, 7वें में हो। तो शुक्र लग्न में और चंद्र 7वें भाव में हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। एक बार फिर से बताती हूँ। नवमांश में यदि चंद्र लग्न में और शुक्र 7वें भाव में हो, या शुक्र लग्न में और चंद्र 7वें भाव में हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग पक्का पक्का बनता है। चंद्र मन का कारक है और शुक्र प्रेम का कारक है, यानी कि 1 और 7 भाव में, यानी कि पहले और 7वें भाव में इन दोनों के होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अतः मन प्रेम को ढूंढ रहा है और प्रेम मन को ढूंढ रहा है। अतः ये ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। ठीक है, ये 16वां योग है। इसमें बड़ा सुंदर योग है। मन प्रेम को ढूंढ रहा है और प्रेम मन को ढूंढ रहा है। तो चलिए एक और प्रश्न ले ही लेते हैं। अब ये प्रश्न आया है ईशान कुंडू जी का। थैंक यू सो मच ईशान कुंडू जी। आपने पूछा है अपने 8th हाउस में केतु हो और पार्टनर के 8th हाउस में राहु हो, यानी कि आपके 8th हाउस में केतु होगा और आपके पार्टनर के 8th हाउस में राहु होगा। तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है कि नहीं? ईशान जी, अभी तक सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के मैं योग बता रही हूँ। कोई पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये ट्विन फ्लेम योग में आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन आपने पूछ ही लिया है तो चलो मैं फिर भी बता ही देती हूँ ईशान जी। जितना भी मैंने ट्विन फ्लेम के फील्ड में ज्ञान अर्जित किया है उसके अनुसार जो योग आपने बताया है ना, वो ट्विन फ्लेम योग नहीं है, बल्कि किसी भी जातक के 8वें भाव में राहु या केतु होना बहुत हानिकारक है। क्योंकि 8वां भाव जो होता है ना, कष्टों का भाव होता है, जिसके कारण शनि ग्रह हैं, सॉरी जिसके कारक शनि ग्रह हैं। ठीक है ना, तो राहु केतु शनि पाप ग्रह माने जाते हैं, ये आपको मालूम है। अब केतु के 8वें भाव में होने के कारण क्या हुआ, व्यक्ति भ्रमित रहता है, इसमें उसका मन उलझा हुआ रहता है। अब आपके 8वें भाव में केतु है तो आपका मन उलझा रहता है, बिल्कुल उलझा रहता है, ऐसा ही रहता होगा, बिल्कुल भ्रमित इल्यूजन में रहता होगा, ये करूं वो करूं, जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 8वें भाव से केतु दूसरे भाव को देखता है। जब 8वें भाव में है ना आपका है ना केतु, दूसरे भाव को देखता है, तो इससे परिवार सुख में कमी आती है। 8वें भाव से केतु दूसरे भाव को देख रहा है यहाँ पर, तो परिवार सुख में कमी आ रही है और धन का नाश हो रहा है, और साथ ही साथ चंचल प्रकृति रहती है। ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है सब गलत लग रहा है, सब कुछ मतलब इल्यूजन में। और एक और चीज होती है इसमें, पत्थर से भय रहता है। पत्थर यानी पत्थर से चोट लग सकती है, कोई भी भारी चीज, पत्थर मतलब पत्थर तो पक्का है, स्टोन। और या व्यक्ति को, यानी कि आज जहाँ तक आप हैं 8th हाउस में केतु आपका है, तो आपको पत्थर या स्टोन की समस्या हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें हैं ना, स्टोन हो गई, पत्थर से या तो आपको चोट लग सकती है या फिर पथरी की समस्या हो सकती है, जिसे स्टोन कहते हैं। तो ईशान जी आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिए अपना, उसी हिसाब से अपनी डाइट रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया। अब आगे प्रश्न ले लेते हैं दमयंती पात्रा जी का। दमयंती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कैसी हैं आप? तो चलिए आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। मंगल सप्तमेश होकर किसी भी भाव में केतु के साथ युति बनाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है कि नहीं? दमयंती जी, आपका अच्छा इंटरेस्ट है। अब आगे बात करते हैं कि आपके सवाल की कि मंगल सप्तमेश होकर किसी भी भाव में केतु के साथ युति बना रहा है, तो बिल्कुल दमयंती जी, मंगल या कोई भी ग्रह सप्तमेश होकर किसी भी भाव में केतु के साथ युति बनाता है तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग होता है। ये योग और भी प्रबल हो जाता है जब सप्तमेश केतु युति होती है छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में ना हो तो। मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी का योग तब बहुत प्रबल होता है जब सप्तमेश केतु युति 6, 8, 12 भाव को छोड़कर और किसी भाव में हो। 6, 8 और 12 में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना दमयंती जी? थैंक यू सो मच, आपने इतने सभी सवालों के जवाब पाए और किए आपने क्वेश्चन और मैं दे पाई इनके जवाब, ईश्वर की कृपा है। तो चलिए मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के कुल मिलाकर 16 सूत्र आपको बताए हैं। यदि इनमें से कोई भी योग आप पर लागू होता है तो ये समझ लीजिए कि निश्चित ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर अगले पार्ट में आपको इसके बारे में और जानना है तो फिर आप उसमें पूछ सकते हैं। अगले पार्ट से मैं आपको बताऊंगी कि आपका पर्सन जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आपको लगता है कि हाँ ये मेरे ट्विन फ्लेम, ये मेरा डीएम, तो अगले पार्ट से मैं ये बताऊंगी कि आपका पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये कैसे देखा जाए। यानी कि ट्विन फ्लेम के योग कौन कौन से होते हैं, ये कैसे देखा जाए कि यही है, यही है, यही है, यही तो है वो, ये वाली बात ये कैसे पता चलेगी। तो ध्यान रहे कि आपके ट्विन फ्लेम के योग तभी लागू होंगे जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे ना, तभी आपके ट्विन फ्लेम के योग होंगे। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं है, पहली चीज़ तो आपने यही देख ली ना। जब वही बात है ना, जब आपको चोट लगी ही नहीं है तो दवाई कैसे लगाएंगे? तो ये चोट ही लगती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर होना चोट ही लगना है। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे ही नहीं तो ट्विन फ्लेम कौन कौन से ट्विन फ्लेम है ना। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तब आपको ये देखना होगा कि मेरा ट्विन फ्लेम यही तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप भी यदि कुंडली के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, क्या यही मेरे ट्विन फ्लेम है कि नहीं, कहीं मेरे हस्बैंड तो ट्विन फ्लेम नहीं है, जिन्हें मैं चाहती हूँ वो तो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, या चाहता हूँ वो तो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, ये भी जानने के लिए आप मात्र 500 रुपये में आप मुझसे जान सकते हैं। इसका प्रोसेस यही है, आप मुझे मैसेज डालें कि मैम मुझे एस्ट्रोलॉजी से अपनी कुंडली से सिर्फ ट्विन फ्लेम का जानना है, तो मैं 500 रुपये वाले बता दूंगी। अगर आप कहेंगे मुझे करियर भी, हेल्थ भी, ये भी वो भी सब कुछ जानना है, फुल डिटेल करनी है, तो 1000 रुपीज़ होंगे। ठीक है, आप मैं पेमेंट मोड भेज दूंगी, जिस भी मोड से आपको पसंद आए कर सकते हैं, ईजी लगे उससे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद मैं आपकी रीडिंग जब जैसा टाइम लगेगा वैसे शुरू कर दूंगी, और 6 से 12 घंटे का प्लीज़ 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 मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि काम लगातार आ रहा है तो प्रोसेस में रहता है। ठीक है, सारा काम प्रोसेस में रहता है, तो ध्यान रखें कि अच्छा उसके बाद मैं आपसे पूछ लूँगी आपके क्वेश्चंस क्या हैं, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी के ही हो, चाहे वो 1000 रुपीज़ वाली एस्ट्रो रीडिंग के हो, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लूँगी। आप मन में पहले आराम से, कोई जल्दी नहीं है, पेमेंट भी कर दी तो क्या हुआ, पैसे लेके भाग नहीं जाऊंगी मैं। आपने पेमेंट कर दी है, आप जब जैसा टाइम लगे आप पहले क्वेश्चंस को सोच लें, लिख लें, या तो पेज में लिख के फ़ोटो खींच के भेज दें, नहीं तो इसमें टाइप करके भेज दें कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, बस टोटल इतने बता दिए। क्योंकि बार बार करने से ना फिर पीछे देखने में फिर टाइम लग जाता है, उतना ही टाइम लग जाता है, दिमाग से निकलता जाता है ना। अभी तो टीना का पढ़ा, अब मीना का पढ़ा, फिर रीना का पढ़ा, तो कौन मीना, कौन टीना, कौन रीना, दिमाग में सब गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखें मेरे दिमाग का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बढ़ते जाइए, सीखते जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।